आइए प्रेम से कार्तिक महात्म्य के 21वें दिन की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वो घर समझो तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी भी नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला और अभीष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वो कभी यमराज के दर्शन नहीं करता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों एक से पुण्यप्रद हैं। तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो पुनः गर्भ में नहीं आते और निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां, विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण छोड़ता है वो चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, वो यमराज को कभी नहीं देखता। हे राजन, जो तुलसी की काष्ठ का चंदन लगाते हैं वो सहज में ही मोक्ष प्राप्त हो लेते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहां पर पितरों के निमित्त दिया गया दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक की याचना भी भोग रहे हों तब भी वो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह जो आंवला को धारण करता है वो समझो भगवान विष्णु का स्वरूप मानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीना में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी ऋषि को तुलसी दल जो आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं उनके संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महीना में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसे श्री विष्णु क्षेत्र में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवला और तुलसी के महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी समर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित अपने भक्ति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।